कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके कंटेम्प्ट किया है क्या? अवमानना की है क्या? जी, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले मुझे अपना एक आपत्ति दर्ज कर लेने दीजिए। आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, मैं चाहूंगा जरा एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया ना दिखाएं और कम से कम कुछ अनुशासन सुनिश्चित करें। अगर अनुशासन नहीं है, कम से कम मुझे अनुमति दे दे, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। आपत्ति है तो जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, सजा करा दीजिए। आप कह रहे हैं कि एक वर्ग ने अगर ऐसा किया है तो उनकी सेवा होनी चाहिए। नहीं, अभी और सुन। इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। प्लीज एक प्लीज एक सेकंड, वो गुनाह हो जाता है तो मानक जी ध्यान से सुन लिया जाए। लॉ बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। इस देश में लॉ सबके लिए बराबर है, एक्सेप्ट फॉर वन फैमिली एंड वन पार्टी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का द हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज ये वाला डिबेट होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा और दोस्तों इधर जो एंकर होते हैं विक्रम सिंह, इनके साथ में डिबेट होने जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हाथ अजय आलोक का भी रहता है और मानक गुप्ता का भी हाथ रहता है। मानक गुप्ता जो कि चैनल के रिपोर्टर हैं, अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता नेता हैं। और दोस्तों इधर जो कि एंकर होते हैं विक्रम सिंह, वह दोस्तों इस वाले डिबेट में आलोक शर्मा को इतनी बुरी वाला बजाते हैं कि वह चीज़ आपको देख करके मज़ा ही आ जाएगा। और दोस्तों लास्ट में अजय आलोक भी थोड़ा अपना ओपिनियन बताते हैं और अपना मतलब कुछ बताते हैं, तो आप सब लोग वह चीज़ मिस मत कीजिएगा। एंड चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे डिबेट को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर के डिबेट को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। तो चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके कंटेम्प्ट किया है क्या? अवमानना की है क्या? जी, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले मुझे अपना एक आपत्ति दर्ज कर लेने दीजिए। आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, मैं चाहूंगा जरा एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया ना दिखाएं और कम से कम कुछ अनुशासन सुनिश्चित करें। अगर अनुशासन नहीं है, कम से कम मुझे अनुमति दे दे, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इस आपत्ति के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा। यहां सब बराबर हैं, किसी को यह अधिकार नहीं किसी का अपमान करे। अपमान करेगा तो फिर दूसरे का भी अधिकार है दुगना अपमान कर दे। अब तैयार इसके लिए? ये एक सभ्य डिबेट है, फिश मार्केट हो रही है। ये के मदन साहब एक इज्जतदार वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है। अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस आपत्ति के साथ अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की बात, टोपी सीधी बैठ के लगता है, तीर निशाने पर लग चुका है। अब आइए आगे है, अब हम आगे आते हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल वहां चला गया। उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सरकार है, कोई पाकिस्तान या चीन से नहीं आई है। इसलिए अगर कुछ हुआ है, आपको आपत्ति है, तो जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, सजा करा दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं, वचन बहादुर हो करके आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब हम बात आते हैं कानून की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसका पालन होना ही चाहिए, अक्षरशः निष्ठापूर्वक होना चाहिए। ये हमारा कोई विकल्प थोड़ा ही है। अब दूसरा कर दे, एक आ जाइए पुलिस सुधार। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 1996 में शुरू हुआ, 2006 में आया, आज तक पुलिस सुधार नहीं आया। जितने हमारे राजनीतिक मित्र बैठे हैं बड़े सम्मान के साथ पूछ रहे हैं, आप अमर हो जाएंगे जिस दिन आप पुलिस सुधार आप लागू करेंगे। आप करेंगे नहीं, क्योंकि इस पुलिस की लुंज पुंज व्यवस्था आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं होने देंगे। जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं तो पिक एंड चूज, जो हमें सूट करेगा वो हम पालन करेंगे, जो सूट नहीं करेगा वो हम पालन नहीं करेंगे। अब हमारे डिमोलिशन पे एक नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस मिलनी है तो मिलनी है। अंतर समझ लें, मदन साहब प्रकाश डालेंगे। एक अवैध निर्माण होता है, एक अतिक्रमण होता है। अवैध निर्माण यह होता है कि किसी ने निर्माण करा लिया धोखे सट्टे में म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे, कई साल हो गए, और जब प्रकाश में आया कोई अपराध हुआ तो हो गया। इस पे आपने कहा एक अमुक बिरादरी के लोग, भाई जो सेवा का मौका देगा उसी की तो सेवा होगी। इस सबकी आप मेरी भी सेवा कर देंगे? अगर मैं सेवा के योग्य नहीं तो मेरी सेवा क्यों करेंगे? आप मैं सेवा का मौका दे रहा हूं तो पूरी सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए, और ऐसी सेवा होनी चाहिए लोग याद करें। तीसरी चीज, बिरादरी के लोगों ने हिंदुस्तान में अवैध निर्माण किया है।
आलोक जी प्लीज। ये आप कह रहे हैं आलोक जी, मैंने नहीं कह रहा हूं। आपका वक्तव्य तो यही है जी विक्रम नहीं, सिंह मेरा साहब। वक्तव्य नहीं है। मेरा वक्तव्य क्या है ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। नहीं, आप साफ कह रहे हैं कि एक वर्ग ने अगर ऐसा किया है तो उनकी सेवा होनी चाहिए। आप इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। सोच ये जो दोषी है आलोक जी, चश्मा उतार दीजिए काला। काला चश्मा आप जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है, जो एक ही वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर। आप पूर्व डीजीपी हैं, हो गई है। क्या मतलब उत्तर प्रदेश में केवल या किसी राज्य में एक ही वर्ग ने जो है अवैध निर्माण किए, बाकी में सबने नहीं किए? अरे आपने आज नहीं बनाया था डीजीपी, मुझे क्या सोच हो गई है? प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया तो सोच आपकी घटिया है। घटिया तो आपकी सोच दिख रही है। अरे विक्रम सिंह जी, सोच तो आपकी घटिया दिख रही है। मैं तो आपसे तर्कसंगत बात कर रहा हूं, आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुखती नस पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में और अभद्र संयत बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है। पूछ रहा हूँ कि आप जो एक वर्ग है उसने ऐसा किया है। क्या हिंदुस्तान में एक ही वर्ग है जिसने इस तरह का काम किया है? एक सेकंड रुक जाइए गजब है भाई। अभी ये समझ रहे हैं। वन सेकंड प्लीज। चमचागिरी में कौन है मुझे भी पता है। प्लीज एक सेकंड मायावती जी के समय से पता है आलोक जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए। विक्रम सिंह जी ओके। किसने डीजीपी बनाया था और कैसे बनाया? विक्रम सिंह जी, मैं एक थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं जरा बात कर लूं आलोक जी का। एक बार संवाद करा दीजिए। जो 4 बार शौर्य पदक मिले वो भी आप ही जो दिलवाए थे। नहीं, मैंने नहीं कहा। 3 बार गोली लगी वो आप, मैंने नहीं कहा शौर्य पदकों के ऊपर आप अपने घटिया मानक लेकर के, लेकिन मैंने आपसे बात कही, आपने गलत बात कही, मैंने आपको रोका। आपने कहा कि एक ही वर्ग है जो ऐसा करता। दुर्भाग्यपूर्ण है पुलिस अधिकारी जो दोषी। वाह वाह, चश्मा, अच्छा चश्मा लगा लिया। मैंने कहा जो तो आपने लगा रखा है और आपके चश्मे बदलते रहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, हमारे नहीं बदलते हैं। पिछले 20 साल से एक ही चश्मे। कांग्रेस रतौधी हो ये आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज करा जरा। मेरा परामर्श ले। इलाज अपना कराइए। अरे कहा विक्रम सिंह जी, मैं स्पेसिफिक आपसे ये पूछना चाह रहा था। रुके ना, ये तू मैं कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, मैंने शुरू की मैंने शुरू की है। आप जो मुझे शुरू करेंगे सवाया करके लौटाऊंगा जरूर। गलत फहमी करके मैंने लौटा दिया। दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा। अरे चुप रहे महाराज, लौटा करके लौटा दिया। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज। कहिए तो डबल कर दूं। आलोक जी एक सेकंड प्लीज। मुया मिट्ठू बन रहे, देखिए औकात है नहीं कुछ करने की। विक्रम सिंह औकात किसकी क्या है अभी बताऊं? अरे आलोक जी प्लीज रुकिए, छोड़ दीजिए। विक्रम सिंह जी, मैं थोड़ा इंसिडेंट्स बता दूं। एसपी के वहां से शुरू हुए थे। अरे छोड़िए ना आलोक जी, कहां जा रहे हैं, छोड़िए। विक्रम सिंह मत होइए मेरे साथ। विक्रम सिंह जी, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा महाराष्ट्र वाले बुलडोजर एक्शन पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर उस रोशनी पर ये थोड़ा बोलिए। मानक जी, अगर हम केवल लॉ की अगर बात करें, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत होना है तो उसका फोरम अलग है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, उसको स्वीकार कर। लेकिन हमें मालूम है ऐसा कोई माई का लाल यहां है नहीं जो कि स्वीकार करेगा, तो हम आगे आते हैं। अब आपने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट है, अक्षर से पालन होना चाहिए। नहीं हुआ है तो कंटेम्प्ट का केस बनता है, उसको बना करके कार्रवाई की जाए। ठीक। अब अगर कोई अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अधिकारी गण अगर चाहे फिर भी दंडात्मक कार्रवाई करने चाहें तो 1000 विकल्प हैं अधिकारी के पास, कानून के परिधि में रहते हुए ऐसी कार्रवाई करें जो कि एक नजीर बन जाए। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कार्रवाई, कोई किसी ने अनाधिकार चेष्टा की है, लक्ष्मण रेखा पार की है, तो वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी आपके विद्वान, आपके प्रवक्ता हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब वो कोई कहेंगे साहब आप मेरे ऊपर इंगित कर रहे हैं, तो भाई अब मैं क्या कह सकता उसके लिए। आप तो कहें तो साहब वो तो रोमन लॉ है, और मैं अगर कुछ कह दूं तो वो गुनाह हो जाता है। तो मानक जी ध्यान से सुन लिया जाए, लॉ बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इंप्लीमेंटेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। मैडम साहब बताएंगे अगर हमने कोई त्रुटि की है तो कोर्ट में जाके हमें घसीट के सजा करा दीजिए अगर हमने कल किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश कोई वैकल्पिक नहीं है, उनकी अनिवार्यता है। जय हिंद। ठीक है। और अगर कॉन्फ्रेंटेशन हो जाए लोकल लॉ में, या जो पार्लियामेंट से या विधानसभा से कानून बना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, जैसा अजय आलोक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जो भी संविधान के अलग अलग स्तंभ हैं, मैं विक्रम जी सुप्रीम कोर्ट की मैं विक्रम जी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं सर, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा लॉ सबके लिए बराबर है, मानक बड़े स्पष्ट है। यही तो दिक्कत है इस देश में। इस देश में लॉ सबके लिए बराबर है एक्सेप्ट फॉर 1 फैमिली एंड 1 पार्टी। वो लॉ से भी ऊपर हैं। याद कीजिए इमरजेंसी क्यों लगी थी।
क्योंकि हाई कोर्ट आपको ने ये इंदिरा शोभा गांधी नहीं का देता है। इलेक्शन आप- निरस्त कर दिया था, तो इमरजेंसी अजय जी, लगा आप दी गई दुखी- देश में। ओके, भाई, अजय आप लोग लोग विक्रम खेलने गई थी और इंदिरा सिंह गांधी को कंप्लीट करने दीजिए। विक्रम सिंह जी अपनी बात करिए। ओनली विक्रम सिंह, ओनली विक्रम बात सिंह, यही है कि विक्रम राफेल सिंह की को जांच स्क्रीन पर नहीं लाइए। होगी, जरा नोटबंदी की जांच नहीं होगी। स्क्रीन पर विक्रम सिंह जी को लाइए। विक्रम सिंह जी अपनी बात कहिए। अजय क्या जी, कह रहे थे? आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप हिट बिलो द बेल्ट करें और दुखती नफ्स को छेड़ दें। आज अपनी बात कह दी, सब आपकी इज्जत करते हैं। आपने जो कहा हमने सुना और जो अनकहा छोड़ दिया, हमें उसकी अनुभूति है। हमें कोई भौंकने की, ये छत पे जाके चैलेंज जरूरत थोड़ी है। आपने जो बात टंकार की तक कही, वो गांडीव के तीर की तरह लग रही है हम सबको। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुखती नफ्स न छेड़ा। मेरी करबद्ध निवेदन आपसे ये है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जो अपने विक्रम सिंह होते हैं, वह दोस्तों इस वाले डिबेट में आलोक शर्मा को इतना बुरा वाला बजाते हैं कि आपको देख करके बिल्कुल मज़ा ही आ गया होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ डिबेट आपको अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों, बात करते हैं डिबेट के बारे में। तो दोस्तों, डिबेट में जो अपने आलोक शर्मा होते हैं, वे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों विक्रम सिंह तो अपना ही बात रखते रहते हैं। और दोस्तों, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो अपने अजय आलोक होते हैं, वह दोस्तों इस वाले लास्ट डिबेट में थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन दोस्तों उनको भी मौका नहीं मिल पाता है। मानक गुप्ता जो कि विक्रम सिंह को शांत कराते ही रह जाते हैं। डिबेट कैसा लगा आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है, बस डिबेट को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डिबेट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है, तभी इंप्रेशन बढ़ेगा, तभी व्यूज़ आएगा। एंड दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डिबेट कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बताइए और अपना सजेशन भी बताइए, क्योंकि अगर आप सभी लोग नहीं बताएंगे तो कौन ही बताएगा। तो आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से टॉपिक कैसे लगते हैं, वीडियो कैसे लगते हैं, सब चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हम यहीं पर कर लेते हैं डिबेट को समाप्त। मिलते हैं जल्दी की एक और धमाकेदार डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।